ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजयोग का परिणाम है समृद्धि, और समृद्धि का मतलब ये है कि ऐसी समृद्धि जिससे आपको अविनाशी सुख प्राप्त हो, अविनाशी आनंद प्राप्त हो, अविनाशी शाश्वत शांति प्राप्त हो। आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले अपनी बात मैं महावाक्य से शुरू करूँगा। पहले महावाक्य कीर्तन, उसके बाद अपनी बात रखूँगा, भगवान श्री कृष्ण की बात। शिवोऽहं 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 शिवः केवलोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवः केवलोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं निराकार रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। महावाक्य कीर्तन के माध्यम से आप समझते जाइए और सुनते जाइए। निराकार रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं ब्रह्मास्मि शिवोऽहं 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 मैं तत्त्वमसि सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं मैं तत्त्वम असि, जो मैं हूँ वही तुम हो, और जो मैं और तुम हूँ वही परमात्मा है जो कल्याण स्वरूप है। मैं तत्त्वमसि सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं प्रज्ञानं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं प्रज्ञानं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। इस महावाक्य कीर्तन में चारों वेदों का सार आप श्रवण कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यह यजुर्वेद का महावाक्य है। तत्त्वमसि, यह सामवेद का महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ऋग्वेद का महावाक्य है। आप महावाक्य कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। शिवोऽहं 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 अयम आत्मा ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं अयम आत्मा ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। ये अथर्ववेद का महावाक्य है। अहं ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहं निरंजन ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं निरंजन ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं आनंदम ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं आनंदम ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
मैं स्वयं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं स्वयं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। सर्वं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। सर्वं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। तो इसका मतलब आप करता धरता नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं आप, क्योंकि आप तो शिवोऽहं हैं। तो सुनो, मैं इसलिए नहीं कुछ करता हूँ कि जो करने वाली वृत्तियाँ हैं वो मैं नहीं, जो करने वाले साधन हैं अंतःकरण के वो मैं नहीं। सुनो, नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं। सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं। सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न मैं ज्ञान इंद्री न मैं कर्म इंद्री। न मैं ज्ञान इंद्री न मैं कर्म इंद्री। नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहं। नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा। नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवोऽहं। ये शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर के अंदर सप्त धातुएं हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। नहीं सप्त धातु अविचल शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न मैं पंचवायु न मैं पंचकोशा। न मैं पंचवायु न मैं पंचकोशा। नहीं भूत पांचों सनातन शिवोऽहं। ये 5 प्रकार की जो वायु है, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये वायु मैं नहीं हूँ। और 5 जो कोश हैं, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, और जितने भी कोश हैं, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश आदि जो कोश हैं, यह भी 5 कोश मैं नहीं हूँ। नहीं भूत पांचों सनातन, मैं इन 5 भूतों में कोई नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो भूत हैं ये मैं नहीं हूँ। और इनसे रचा हुआ जो शरीर है यह भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शुद्ध शिवोऽहं कल्याण स्वरूप परमात्मा हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी। है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी। सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोऽहं। सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोऽहं। न तो मुझ में लोभ है, न मोह है, न शोक है, कुछ भी मुझ में नहीं है। और न द्वेष है न राग है। मैं इन सबसे बिल्कुल न्यारा हूँ। क्या हूँ? शिवोऽहं।
शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। नहीं लेस भी पुण्य पापों का मुझ में, नहीं लेस भी पुण्य पापों का मुझ में। अकर्ता या भोक्ता अजन्मा शिवो हम, अकर्ता या भोक्ता अजन्मा शिवो हम। पाप और पुण्य भी मेरे अंदर लेश मात्र नहीं है। मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने कभी कुछ भोगा ही नहीं। मैं तो इन सभी से न्यारा शिवो हम हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप परमात्मा हूँ। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। नहीं सुख दुखों का भी आवेश मुझ में, नहीं सुख दुखों का भी आवेश मुझ में। नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवो हम, नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवो हम। न मेरे में कोई सुख है न कोई दुख है, लेश मात्र भी न मुझ में सुख है न दुख है। मैं इन सब से रहित हूँ। और नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवो हम, न मुझे कोई वर्ण बांध सकता है, न मेरा कोई वर्ण है, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। सभी वर्ण आश्रम, और न मैं आश्रम वाला हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ये मेरे धर्म नहीं है। नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवो हम। मैं क्या हूँ? मैं शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप परमात्मा हूँ। न माता पिता बंधु कोई है मेरा, न माता पिता बंधु कोई है मेरा। सभी भूत प्राणी का कारण शिवो हम, सभी भूत प्राणी का कारण शिवो हम। न मेरा कोई माता है, न पिता है, न बंधु है। सभी भूत प्राणी का कारण शिवो हम। ये सब भूत प्राणियों का व्यवहार है, मेरा कोई व्यवहार नहीं। मैं तो सच्चिदानंद घन स्वरूप शिवो हम, शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूँ। सुनिए, सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं। निराकार मैं, निर्विकारी शिवो हम। निराकार मैं, निर्विकारी शिवो हम। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। शिवो हम शिवो हम शिवा केवलो हम। मैं केवल शिव स्वरूप हूँ। ये वेदों की वाणी अटल है शिवो हम। ये वेदों की वाणी सदा ही शिवो हम। सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवो हम। सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवो हम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवो हम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवो हम। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। आप बड़े प्रेम और श्रद्धा से महावाक्य कीर्तन श्रवण कर रहे थे।
अब आगे का प्रकरण आप श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, अब आप उसे सुने। भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है जिसको आप श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतान् शरणेश पतनान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये द्रोणाचार्य और ये भीष्म पितामह, ये जयद्रथ, ये कर्ण, वीर कर्ण, अन्य बहुत से जो योद्धा हैं, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। सभी मेरे द्वारा हतप्रभ हुए हैं, अर्थात सबकी मृत्यु हो चुकी है। इन योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, संग्राम में बैरियों को तू जीत, निश्चित तेरी जीत होगी। युद्ध कर, युद्ध। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इधर अकर्ता भी बनते, अभोक्ता भी बनते और कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। विचार कीजिए, 5वें अध्याय का देखना हो तो आप 13, 14 और 15 श्लोक देखिए। 13, 14 और 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। मैं सभी कर्मों को मन से त्याग कर 9 द्वारों वाले नगर में अर्थात पूर्व में शरीर में ऐसे रहता हूँ, न कुछ करता हूँ न कुछ करवाता हूँ, दोनों से मुक्त हूँ। आगे कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न तो कर्ता का ही निर्माण करते हैं भगवान, न कर्मों का निर्माण करते हैं और न कारण का निर्माण करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, इनका भगवान निर्माण नहीं करते। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, और न कर्म फल के संयोग का निर्माण करते हैं, ये स्वाभाविक अपने आप में वर्तते हैं। और आगे सुनिए, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सदा करता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुम अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम, किसी के द्वारा समर्पित किए हुए पाप को मैं कभी ग्रहण नहीं करता, और किसी के द्वारा समर्पित किए हुए पुण्य को भी मैं ग्रहण नहीं करता। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, इन अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो मोह के कारण ढका हुआ है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो स्वभाव के वर्त रहे हैं, जो भी है प्रकृति अपने आप में वर्त रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते हितमत्वा न सज्जते ना दत्ते कस्यचित् पापम। किसी के पाप दिए हुए पाप को मैं ग्रहण नहीं करता और किसी के दिए हुए पुण्य फल को भी मैं ग्रहण नहीं करता। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, उन अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो अज्ञान से आवृत है, इसलिए तेषां नाशितम आत्मन, उनका अज्ञान के द्वारा ज्ञान नष्ट हो चुका है, इसलिए वो ऐसा समझते हैं। बड़ा सुंदर है, मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, संग्राम में बैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए इन मरे हुए योद्धाओं को तू मार। स्पष्ट किया, मैं करता हूँ क्योंकि मैं मार चुका हूँ, जबकि 5वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं सदा अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और 18वें अध्याय में भगवान ने कहा
कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च, मैं इन सब का न तो कर्ता हूँ, न अधिष्ठान हूँ, न कारण हूँ, न चेष्टा हूँ, और न मैं देव हूँ, न भाग्य किसी का रचता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। केवल स्वरूप परमात्मा जो कहते हैं उसको आप सुने। वो अविवेकी जन हैं जो ऐसा मानते हैं करण करा भनहार आप, या भगवान ही सब करने वाले और कराने वाले हैं। यथार्थ वो नहीं जानते, भगवान न करते हैं और न किसी से कराते हैं। यह विरोधाभास केवल शब्दों का है। वस्तुतः प्रकृति और परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जबकि प्रकृति परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब माया के जो प्रेरित गुण, माया से प्रेरित जो गुण हैं, वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो गुण अपने आप में वर्तते हैं और स्वतः वर्तते हैं। ईश्वर स्पष्ट अथवा सतगुरु कार्य क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सतगुरु इष्ट सात प्रेरणा सतगुरु परमात्मा, सतगुरु और परमात्मा, इष्ट और भगवान पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही स्थान में खड़े होते हैं। हृदय रूपी रथ और उसमें विराजमान हैं। जागृत होकर ही अनुरागी साधक स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी और पूज्य संतजन, पूज्य ऋषियों का कहना है कि जिस परमात्मा को मैं चाह, जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर आत्मा से परमात्मा को मिलाकर और जागृत होकर आप अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं ब्रह्म आत्मैक्य भाव। आत्मा और परमात्मा जब एक होते हैं तो महापुरुष और परमात्मा दोनों एक होते हैं। वो भी करता तऊ अकर्ता, महापुरुष भी करता तऊ अकर्ता और भगवान भी करता तऊ अकर्ता। इसलिए हे अर्जुन, सबको मैंने मारा है, लेकिन ये शत्रु हैं, ये अन्यायी हैं, ये अनीतिज्ञ हैं और ये अनैतिक हैं, ये असामाजिक हैं, ये अराजक तत्व हैं। इनका तू संहार कर। पाप पुण्य से बिल्कुल मत डर, क्योंकि न तुझे पाप लगेगा न तुझे पुण्य लगेगा। तू तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के ये सब काम कर, क्योंकि पाप और पुण्य से तू मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहीं खड़ा करना चाहते हैं जहाँ स्वयं खड़े हुए हैं। भगवान अपने को सिद्ध करते हैं करता तहु अकर्ता। मैं करता करते हुए भी अकर्ता हूँ, और इसी अवस्था में तुम खड़े हो अर्जुन, और युद्ध करो करता तहु अकर्ता। युद्ध शरीर की एक प्रक्रिया है, युद्ध मानसिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया है, इंद्रियों की प्रक्रिया है। इसमें न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न इंद्रियाँ हूँ, न अहंकार हूँ। मैं इनमें कुछ भी नहीं हूँ, इन सब से परे हूँ, इंद्रियों से परे हूँ। आप अपने स्वरूप में अर्जुन स्थित हो, और स्थित होकर के युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आप भी युद्ध करें, क्योंकि जो दुश्मन हैं, जो दुष्ट हैं, वो आपके सामने खड़े हुए हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या, ये तुम्हारे घर के ही दुश्मन हैं। इन दुश्मनों का, जो घर के दुश्मन हैं, इनका संहार करो अर्जुन। और संहार में ये महसूस करो कि मैं संहार करने वाला नहीं हूँ, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ और परमात्मा का स्वरूप हूँ। अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप में एक करके सदा आनंद का अनुभव करो। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रसंगत आपने गीता ज्ञान को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपके पवित्र पावन चरण श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।